बैठे हुए वो कहता है मुसलमान, कहता है इस्लाम केवल दो व्यक्ति हैं जो हम लोगों को कुछ सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, जिनके पास अपने अतीत की थाती है। वो एक ये स्वामी जी बैठे हुए हैं और एक दूसरा हमारे बगल में बैठे हुए थे बौद्ध संत जापान के। ताकि एक ये बौद्ध धर्मानुयायी है और एक हिंदू धर्मानुयायी है। यही दोनों प्राचीनतम धर्म है जो कि हमें कुछ समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। आप बैठ जाइए, आपसे हमें कुछ उपदेश नहीं लेना है। मेरे कहने का अभिप्राय कि आज भी दुनिया में हिंदू धर्म का आदर है और उसकी उस निधि के नाते हमारे पास वो आध्यात्मिक निधि है और जिस निधि के बल पर हम दुनिया को आज शिक्षा देने के लिए घूम रहे हैं। भाई हमारे पास धन नहीं है देने के लिए, हमारे पास बल नहीं तुम्हारी सहायता करने के लिए, लेकिन हमारे पास एक ज्ञान की थाती है जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। मैं दुनिया में घूमते हुए अधिकांश आप जानते हो इस्लाम देशों में तो हम लोग जा नहीं सकते, वहां प्रतिबंध है, वहां कोई अपने धर्म की चर्चा नहीं कर सकता। ये हमें जो धर्म निरपेक्षता का पाठ पढ़ाते हैं ये मिडिल ईस्ट के लोग, उनसे यदि कोई पूछे कि भाई ये उदारता इतनी अच्छी है तुम क्यों नहीं ले लेते, वो लेने के लिए तैयार नहीं है। वहां कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति जाकर अपने घर में भी अपने धर्म की साधना नहीं कर सकता। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी अल्जीरिया में एक हिंदू था, उसकी मृत्यु हो गई और उसकी लाश को वहां पर जलाने नहीं दिया। कहा मेरे देश में आप ये जला नहीं सकते, यदि यहां इसकी वो करना है तो दफनाइए और यदि जलाना हो तो भारत ले जाइए। ये अगेंस्ट और लॉ, दूसरे धर्म का रस्म रिवाज यहां नहीं चल सकता। आप सोचिए, और उस व्यक्ति की लाश यहां आई भारत में जलाने के लिए, वहां नहीं जलाने दिया। तो जो लोग अपने देश में दूसरे धर्म की बात तक सुनना नहीं पसंद करते, वो हमें उपदेश देते हैं कि तुम तो उदार हो, तुम धर्म निरपेक्षता का पालन करो। लेकिन जिन देशों में हम घूमते हैं वो सारे क्रिश्चियन देश हैं, अमेरिका यूरोप के, और वहां पर घूमते हुए जिस धर्म की चर्चा हम करते हैं वह हमारा हिंदू धर्म है। और आदर के साथ, आपको जानकर आश्चर्य होगा, वहां के लोग चर्चों में बुलाते हैं आदर के साथ सुनने के लिए और उसको अपना रहे हैं। आज पुनर्जन्म की व्यवस्था को अपना रहे हैं, आज शाकाहार को अपना रहे हैं। 20 वर्षों के अंदर अमेरिका के 40% लोग विशुद्ध शाकाहारी बन गए। 20 वर्षों के अंदर इतना बड़ा प्रभाव भारतीय धर्म का। तो दुनिया में आपका आदर जिस धर्म के नाते है, आज भारत के नेता करें इस धर्म की हमें जरूरत ही नहीं है। और धर्म के साकार विग्रह राम, जिस राम को भारत का प्रतिनिधि नहीं भारत का प्रतिरूप माना गया, जिस राम के स्वरूप में भारत की पूर्ण प्रतिष्ठा मानी गई, उस राम को ही इनकार करने के लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि धर्म के बिना राम को नहीं समझ पाएंगे आप, राम के बिना धर्म को नहीं समझ पाएंगे आप। राम और धर्म दोनों को समझने के लिए आपको विवेक की जरूरत है। विवेक के बिना न धर्म समझा जाएगा न राम समझा जाएगा, और विवेक मिलेगा आपको सत्संग। इसलिए आप लोग समय निकाल कर सत्संग में आने का कष्ट कीजिए, धीरे धीरे आपको ये बातें समझ में आएंगी। कल मैं पुनः आपको इसके आगे की चर्चा सुनाऊंगा। आज समय पूरा हो गया। प्रार्थना कीजिए मेरे साथ, फिर अपने घर को जाइए। सवेरे अवश्य आइए, यहाँ पाठ में भाग लीजिए। और साथ में ही यहाँ मेरे साथ जो कुछ अमेरिकन हैं उनको मैं रामायण आजकल पढ़ा रहा हूँ, और रामायण पढ़ाता हूँ फिलॉसफी ऑफ रामायण अंग्रेजी। तो जो लोग उसमें रुचि रखते हो वो सवेरे आ सकते हैं और मेरे पास वहाँ बैठ करके अंग्रेजी जो जानते हो उससे वो लाभ उठा सकते हैं। और कल सवेरे यहाँ जैसे पाठ चल रहा है, निमान पाठ होता है, उसके साथ यज्ञ होता है, उसमें भाग लीजिए। और सायंकाल को मेरे विचार सुनने को मिलेगा। मेरी प्रिय शिष्याएं हैं, शारदा जी हैं, आदित्य भारती जी हैं, स्वयं प्रभा जी हैं, इनके भी बारी बारी से आप विचार सुनेंगे। यहाँ 8 बजे से लेकर के ये 10 बजे का समय यहाँ दे दिया करेंगे तो आपका कल्याण होगा। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम आप लोग ये तुन्यास्व ओम भर्गो स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् अद्वैत परमानन्दात्मा यत्परब्रह्मो भर्गो स्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम यत्र यत्र रघुनन्दकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नौमि मारुतिं राक्षसान्तकम्। करुणानिधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कल से यहाँ श्री रामचरितमानस का अनुमान पारायण और उसके साथ ही श्री रामचरितमानस के महान नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पावन चरित्र से संबंधित चर्चा प्रारंभ हुई है। कल मैंने एक बात आप लोगों से कही थी, धर्म का आधार विश्वास नहीं विवेक है। और विवेकशील व्यक्ति ही धर्म को धारण कर अपने ध्येय तक पहुंच सकता है, दूसरा नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को धर्म का साकार विग्रह ऋषियों ने घोषित किया। रामो विग्रहवान धर्म, क्योंकि राम का समग्र जीवन पावन प्रज्ञा के प्रकाश में ही परिपूरित होता हुआ हमें दिखता है। हम यदि राम को परमेश्वर सर्वेश्वर भुवनेश्वर न मानकर केवल अपने धरातल पर उनके पावन चरित्र का चिंतन करते हैं, अवलोकन करते हैं, तब भी हमारे लिए वह मंगलदायी है, कल्याणप्रद है। वेदांत की दृष्टि से केवल राम ही नहीं परमात्मा है, आप सब भी परमात्मा हैं। वैदिक विज्ञान ये बताता है कि जो कुछ भी दृश्य जगत है वह सब एक ब्रह्म का ही विवर्त है। विवर्त माने विशिष्टाभिव्यक्ति। विवर्त शब्द का अभिप्राय कुछ विद्वानों ने न होते हुए दिखाई देना ऐसा अर्थ किया है, जो कि व्याकरण सम्मत नहीं। व्याकरण सम्मत विवर्त का अर्थ विशिष्टाभिव्यक्ति है। और
वेद के शब्दों में पुरुष एव इदम सर्वम यद्भूतम यच्भाव्यम, जो पहले था, जो अब है, जो आगे होगा, यह सब एक परमात्मा का ही अभिव्यक्त रूप है। और सर्वम खलुदम ब्रह्मा की घोषणा करने वाली श्रुति ब्रह्म से भिन्न किसी अन्य सत्ता को कैसे स्वीकार कर सकती है? जब ब्रह्म से भिन्न और कोई सत्ता है ही नहीं, तो जगत और जीव के रूप में जो कुछ भी अभिव्यक्त है वह कौन है? ब्रह्म है। केवल राम ब्रह्म है ऐसी बात नहीं, आप भी वही है। अंतर क्या है? अंतर केवल तुलसीदास जी के शब्दों में एक दारुगत देखिए एकू पावक जुग समा ब्रह्म विवेकू, इतने अंतर। राम में भगवत्ता का प्रकाश हो गया, भगवत्ता प्रज्वलित हो गई, और आप में वह भगवत्ता प्रसुप्ता अवस्था में। जैसे एक अग्नि लकड़ी में प्रज्वलित हो गई है और वही अग्नि लकड़ी में प्रसुप्त अवस्था में है। लकड़ी में आग है, इसमें संदेह नहीं, लेकिन लकड़ी की आग आपको जला नहीं सकती, आपके शीत को दूर नहीं कर सकती, आपके अंधेरे को नहीं हटा सकती। यानी लकड़ीगत काष्ठगत जो आग है वह यदि प्रज्वलित नहीं है तो आपके किसी भी काम की नहीं है। लेकिन वही आग यदि लकड़ी को घर्षण करके प्रज्वलित कर ले तो फिर वह आपके लिए पूज्य बन जाएगी, अग्रणी बन जाएगी, आगे आगे प्रकाश प्रदान करने वाली बन जाएगी और आपके लिए वंदनीय बन जाएगी। अग्निम ईड़े पुरोहितम यज्ञ से देव मृत्युज, आपके समग्र जीवन का आधार बन जाएगी वही अग्नि। तो जहां पर अग्नि प्रज्वलित है, कहने का प्राय कि जहां पर चेतन प्रज्वलित है वहां पर वो राम है। लेकिन जहां पर वह अप्रज्वलित अवस्था में है, केवल अंग्रेजी में से कहते हैं लेटेंट, स्लीपिंग पोजीशन में, जहां पर वो प्रसुप्ता अवस्था में है, वहां पर राम होते हुए भी उसका कोई महत्व नहीं है। तुलसीदास जी ने एक प्रश्न उठाया अपनी रामायण में, इसी बात को उनकी चौपाइयों में देखिए। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतना घना आनंद राशि। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, ब्रह्म एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक मेवा द्वितीयम, वेद के मंत्र हैं, एक मेवा द्वितीयम, एक वह अकेला अद्वितीय है, उसके बराबर कोई नहीं है, वही है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समस्या व्यधिकस्य दृष्टे पराशु शक्तिर्वृद्धैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। वेद के अनेकों मंत्र ये घोषणा कर रहे हैं कि एक ब्रह्म के सिवा और किसी की सत्ता नहीं है, और वह ब्रह्म जो है वह कोई सामान्य नहीं है। सत्य चेतना घना आनंद राशि, वह सत है, चित है और आनंद का स्रोत है, जहां से आनंद प्रवाहित होता है, ऐसा वो ब्रह्म है। और सर्वरूप में है, सर्वत्र है। अस प्रभु, क्वेश्चन उनका, प्रश्न उनका देखिए, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसे अविकारी सच्चिदानंद ब्रह्म के हृदय में विराजित होते हुए, हृदय माने केंद्र, केंद्र में सच्चिदानंद विराजित है। भला अब इसकी जरा वैज्ञानिक व्याख्या समझिए आप।
दुनिया में जितना मूर्त रूप है उसके दो हेतु होते हैं, दो कारण। एक बीजात्मक मूर्त रूप होता है और दूसरा संघात्मक मूर्त रूप होता है। ये जो मकान है ना, ये बीजात्मक नहीं है, ये संघात्मक है। हमने विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक के ऊपर एक रख करके इसको एक आकृति दे दी, अपने आप नहीं बनाया, इसलिए इसको संघात्मक कहते हैं, बीजात्मक नहीं कहते। लेकिन बगल में जो वृक्ष है ये संघात्मक नहीं है, किसी ने पदार्थ छोप करके वृक्ष नहीं बना दिया, ये बीजात्मक है। ये आपका जो शरीर है ना, ये किसी ने पंच तत्वों को लेकर के छोप करके नहीं बना दिया, ये किससे बनाया? बीजात्मक है। जो कुछ बीजात्मक है उसको सजीव कहते हैं और जो कुछ संघात्मक है उसको निर्जीव कहते हैं। जीव क्या है? वो बीज। आप लोग जानते होंगे, विज्ञान की थोड़ी सी समझ को रखिए तो आपको ज्ञात होगा, मनुष्य के, पुरुष के एक बूंद सीमन जिसे बीज कहते हैं, एक बूंद बीज में 5 अरब स्पर्म होते हैं, जीवाणु जिसे कहते हैं। एक बूंद में 5 अरब, और उसमें से एक जीवाणु, एक स्पर्म जो है वह नारी के एग के साथ, ओवा के साथ मिलता है और मिल करके फिर वो गर्भ बनाता है, जिसे गर्भ कहते हैं। तो आपके जीवन का मूल आधार क्या है जानते हो? एक बूंद का 5 अरबवां हिस्सा, 5 अरब। ये तो वैज्ञानिकों ने कहा, और वेद ने क्या कहा? बालाग्र सतभागस्य, बाल के अग्रभाग, ये नोक जो है बाल का, और बहुत मुश्किल है, अग्रभाग कौन पकड़े उसका? कहा बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञ सचानंत्या कल्पते। कहा बाल के नोक को आप 10,000 टुकड़े में बांटे और उसमें से जो एक भाग होगा, केवल आप कल्पना कर सकते हैं, बांट कहां सकते हैं? ये तो जीव की सूक्ष्मता बताने के लिए ऋषियों ने यह उपमा दी, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञ सचानंत्या। वो सूक्ष्मतम तत्व वो जीव, और वही जीव को आज के वैज्ञानिक ने जब अनुसंधान किया तो उसने बताया कि एक ड्रॉप, एक बूंद सीमन में 5 अरब जीवाणु होते हैं, उनमें से एक जीवाणु नारी के एक के साथ मिलकर के गर्भाधान बनाता है और वो अपने वो एक जीवाणु जो है उसी के अट्रैक्शन से, आकर्षण से वो अपने लिए खाद्य सामग्री प्राप्त कर लेता है उसी के, और वहीं से उसकी वृद्धि होती है। तो उसका मूल कारण क्या है? वो जो बीजात्मक है उसका मूल कारण क्या है? इस आकृति ग्रहण करने में अट्रैक्शन, आकर्षण। वो अपने आप को यानी अभिव्यक्त करने के लिए अगल बगल के वातावरण से खाद्य पदार्थ को आकर्षित करता है। इसलिए वेद में उस बीज को कहा गया अग्नि। अग्नि माने अग्रणी, वो अग्रणी है, मुख्य है, फर्स्ट है वो, और जिसको आकर्षित करके वो आकृति बढ़ाता है उसको बताया गया सोम। सोम माने तरल तत्व, रसात्मक। वो रसात्मक तत्व को आकर्षित करके फिर एक आकृति ग्रहण कर लेता है, तो उसकी व्याख्या होती है अग्नि सोमात्मकम जगत। ये सारा जो आपका स्वरूप प्रकट हुआ वो अग्नि और सोम के संयोग से बन गया। इसे आप समझ गए होंगे कि जिसके द्वारा आकर्षण की क्रिया हुई, जिसने आकर्षण किया, जिसके द्वारा आकर्षण की क्रिया संपन्न हुई, वह आकर्षित करने वाली जो शक्ति है, वह आकर्षित करने वाली जो शक्ति है, उसी शक्ति को बीज कहते हैं हमारे यहां, बीज। और वही आपकी इस आकृति के केंद्र में है, नाभिकीय, जिसको
हिंदी में अनुवाद किया गया नाभिकीय, यानी केंद्र में वही है। और वो जो केंद्र में है बीजात्मक तत्व, वो कौन है? वो नित्य शाश्वत सत्य परमात्मा। ये बात समझे? वो कहां है? हृदय में। हृदय माने उसके मूल में, नाभिकीय स्तर पर, जहां से वो आकर्षित करके अपने आप को एक आकृति में परिणत किया हुआ है। ये सारी आकृति उसके आकर्षण का परिणाम है। बीज में जितनी आकर्षण की क्षमता होती है, वह वृक्ष, वह यानी दृश्य, वह रूप उतना विशाल हो जाता है। हो सकता है बड़े मोटे बीज में कम क्षमता हो, और हो सकता है छोटे से बीज में अधिक क्षमता हो। क्षमता की माप तो उसकी बीज की आकृति से नहीं की जा सकती। जैसे बट का बीज देखिए, बहुत सूक्ष्म होता है, राई के दाने से भी सूक्ष्म है, लेकिन उसमें विशाल बट को निर्मित करने की क्षमता है। लेकिन आपको बहुत से ऐसे बीज मिलेंगे जो बड़े मोटे मोटे होते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा वृक्ष तो नहीं, एक छोटा सा पौधा भी नहीं बना पाते। तो उसकी क्षमता किसमें? उसकी पोटेंशियलिटी में। अब इस वैज्ञानिक विश्लेषण को जब आप समझेंगे तो आप इसका अर्थ समझ पाएंगे जो तुलसीदास जी ने कहा, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। वह बीज हमेशा विकारी होता है, उसमें कोई विकार नहीं है। और इसीलिए बीज का नाम है, क्योंकि आकर्षण करता है ना, इसलिए उस बीज का एक नाम है कृष्ण। ये बात समझे? उस बीज का एक नाम है कृष्ण, परमात्मा का नाम है कृष्ण। आपको एक जानकर शायद सुने हो पहले, नहीं तो आश्चर्य होगा, जब भगवान कृष्ण का मथुरा में आज से 5000 वर्ष पहले अवतार नहीं हुआ था, उससे पहले भी वेद के मंत्रों में कृष्ण शब्द परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो समझे? जब राम का अयोध्या में अवतार नहीं हुआ था, उससे पहले वैदिक साहित्य में राम शब्द का प्रयोग हुआ है परमात्मा के लिए। राम शब्द का अभिप्राय उस रमण करने वाली सत्ता से है, और कृष्ण शब्द का अभिप्राय उस आकर्षक शक्ति से। वो सब में रम रहा है इसलिए राम है, और सबको अपनी तरफ आकर्षित किए हुए इसलिए वो कृष्ण है। कृष्णात कृष्ण। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि वो जो नाभिकीय माने केंद्रीय स्थान पर बैठा हुआ, आपके सारे शरीर के परमाणुओं को आकर्षित करके एक फॉर्म दिया, एक रूप दिया हुआ है, वह परमात्मा का चिदांश है, चिदांश। और वह सच्चिदानंद है, वह सत्य है, वह चित है, और वह आनंद स्वरूप है। उसको किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं में पूर्ण है। इसलिए पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वह पूर्ण है और यह पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है, और पूर्ण से पूर्ण को निकाल लो तो पूर्ण ही शेष रहता है, वहां कोई कमी नहीं आती। इसीलिए हमारे यहां शास्त्रकारों ने उसको नित्य शाश्वत सच्चिदानंद कहकर घोषित किया। अब तुलसीदास जी का एक प्रश्न हो रहा है कि अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, ऐसे अविकारी प्रभु हृदय में विराजमान है, वही सारे जीवन का केंद्र बिंदु है। लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी, लेकिन दुनिया में जहां देखो वहां विपत्ति का समुद्र, जहां देखो वहां दुख का समुद्र, जहां देखो वहां पीड़ा संताप के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। आप लोगों ने शायद कभी टेलीविजन पर देखा हो इथोपिया का दृश्य है। 4 लाख आदमी वहां भूख से तड़प करके मर गए, 4 लाख। और लाखों ऐसे हैं, टेलीविजन पर उनका शक्ल देखिए, जो उनका जीवित रहना कोई अर्थ नहीं रखता। यदि ऐसे जीवित रहे तब भी वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि शरीर में केवल हड्डी है और प्राण पता नहीं कैसे हिल रहा है। कंकाल, बिल्कुल कंकाल, स्केलेटन के सिवा और कुछ नहीं वहां पर। वहां राम नहीं है क्या? वो सच्चिदानंद वहां केंद्र बिंदु नहीं है क्या? उनके शरीर को आकृति देने वाली जो बीजात्मिका शक्ति है वो वहां ब्रह्म की नहीं है क्या? और किसकी? उसी की तो है। भगवान ने ही गीता में बताया, अहम बीज प्रदः पिता और निधानम बीजम अव्ययम, मैं समस्त प्राणियों का अव्यय बीज हूं और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं।
और इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने यहां तक कहा ममई मानसो जीवलोके जीवभूत स्नान, ये मेरा ही अंश है, मेरी ही चित्तकण की अभिव्यक्ति है। तो क्या वहां परमात्मा का चित्तकण नहीं है क्या? क्या है? फिर क्या हो गया? चित्तकण के होते हुए भी इतनी पीड़ा क्यों, इतना दुख क्यों, इतना संताप क्यों भाई? तुलसीदास जी ने लिखा, कहा अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। लेकिन वहां पर राम तो है, लेकिन वो जागृत नहीं है, प्रसुप्त है। और प्रसुप्त राम तुम्हारा कुछ नहीं बना पाता, फिर कैसे जागृत होगा? तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत मोल रतन ते। वही परमात्मा सुमिरन से, जैसे लकड़ी में आग है, लेकिन वो आग तुम्हारे शीत को दूर करने में सक्षम नहीं है। यदि उसी लकड़ी को घर्षित करके उसमें से अग्नि को प्रज्वलित कर ली जाए तो वही अग्नि तुम्हारे शीत को, अंधेरे को दूर कर देता है। इसी रूप से तुम्हारे अंदर परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा की वह दिव्य ज्योति है, लेकिन वह दिव्य ज्योति तुम्हारे अंधकार को दूर करने में सक्षम नहीं है, जब तक कि वह प्रज्वलित न हो जाए। तो जिसको हम राम कहते हैं, वो राम वह तत्व है जहां वह ज्योति प्रज्वलित हो गई है। बात समझे? है वही राम, तुम में भी है, हम में भी है, सब जगह है, लेकिन सब जगह प्रकट नहीं है। इसलिए यदि आप भौतिक स्तर पर, लौकिक स्तर पर भगवान राम के पावन चरित्र को देखेंगे, तब भी आपके लिए वो परम आदर्श रूप में उपलब्ध होंगे, क्योंकि वहां वह ज्योति प्रज्वलित है और आप में वो ज्योति प्रज्वलित नहीं है, प्रसुप्त है। तो प्रज्वलित को प्रसुप्त को प्रज्वलित कैसे किया जाए? इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण शास्त्रकारों ने दिया कि यदि काष्ठ को आप किसी प्रज्वलित अंगारे से लगा दें, संबंधित कर दें, तो अपने आप वो जलती हुई लकड़ी उसको नहीं जलाती, ना। वैदिक विज्ञान कहता है कि जो प्रज्वलित अग्नि है, वो प्रज्वलित अग्नि उस काष्ठ को नहीं जलाता। काष्ठगत जो आग्नेय परमाणु है, वो प्रज्वलित अग्नि के संसर्ग से स्वयं जागृत हो जाते हैं। ये बात समझे? काष्ठगत जो परमाणु हैं, वो प्रज्वलित अग्नि के संसर्ग से, उसके ताप से वो स्वयं में जागृत हो जाते हैं, और जागृत होकर के उस लकड़ी से ज्वाला निकलने लगती है, क्योंकि अग्नि परमाणु वहां है। इसी रूप से हमारे ऋषियों ने बताया कि तुम्हारे अंदर सच्चिदानंद विद्यमान है, लेकिन यह सच्चिदानंद किसी जागृत सच्चिदानंद के साथ जब संसर्ग कर लेगा तो यह भी जागृत हो जाएगा। सोए हुए आदमी को सोया हुआ कैसे जगा सकता है? सोए हुए को कौन जगाएगा? कहा जो जागृत हो। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? मोह निशा सब सो निहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। कहा हम कैसे जागे, जाने कि हम जग गए कि सो रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा, एक लक्षण बताया, जानियत भई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब संसार के विषयों के विलास से वैराग्य हो जाए, तब तुम जानो कि तुम्हारा जीव अब अंतर से जग गया। हम कैसे मान लें कि राम जो थे वो जागृत जीव थे और हम प्रसुप्त जीव हैं? बस ये उसका थर्मामीटर है। राम के जीवन के साथ लगा दो और अपने जीवन के साथ लगा लो, और उससे मेजरमेंट कर लो तुम कि तुम जग रहे हो या सो रहे हो। ये एक लक्षण है, जानियत भई जीव जग जागा। जीव माने चेतन। एक बात याद रखना, विष्णु सहस्त्रनाम में परमात्मा का एक नाम जीव है। ये बात समझे? जीव माने चेतन। राम भी चेतन है, तुम भी चेतन हो, लेकिन तुम्हारी चेतना प्रसुप्तावस्था में है, व्यामोह में फंसी हुई है। इसलिए जब तक तुम प्रसुप्तावस्था में हो, व्यामोह ग्रसित हो, तब तक भला तुम्हारे में विवेक का प्रकाश कैसे हो सकता है? और यदि विवेक का प्रकाश नहीं हुआ तो तुम बेचारे धर्म को क्या जानोगे? इसलिए धर्म को जानने के लिए
धर्म की प्रतिमूर्ति, पूर्ण प्रज्ञ, पूर्ण जागृत अवस्था में विराजित यदि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन का संसर्ग करो, अपने साथ उसको जरा सा संपर्क करा दो, उसके सकाश में अपने आप को ले जाओ, तो जैसे प्रज्वलित अग्नि के सकाश में जाते ही काष्ठ गत अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, ऐसे तुम्हारे जीवनगत चेतना को भी जागृति आ जाएगी। इसीलिए तो बताया कि भगवान राम का चरित्र जो है वह काम क्रोध मद मोह नसावन विमल विवेक विराग बढ़ावन। ये राम का चरित्र जो है वह काम क्रोध मद लोभ जो तुम्हारे यानी उस चेतना के ऊपर आई हुई ये काइयां हैं, दोष हैं, आवरण हैं, इन सारे आवरणों को नष्ट करने वाला है वह पावन राम का चरित्र। काम क्रोध मद मोह नसावन और विमल विवेक विराग बढ़ावन, और उसके प्रकाश में तुम्हारे में विमल विवेक वैराग्य इसकी